आप देख सकते हैं सर, अब मुझे लगभग 6 महीने हो गए हैं। आप देख सकते हो कि मेरे चेहरे से पता चल रहा है कि मैं काफी कॉन्फिडेंस हूँ। और जब मैं आया था तो थोड़ा सा डरा हुआ था कि भाई सब बताते थे कि ये समस्या है, ये समस्या है, डर है और सर्जरी है। लेकिन यहाँ पता चला कि बहुत ही माइनर सर्जरी है। और जो मैं डरा हुआ था, अब पता चल रहा है कि मैंने जो डिसीजन लिया वो बहुत सही लिया। और देखते हैं तो कहते हैं कि यार शुभम जांच नहीं पड़ रही, जो मिलते हैं, क्योंकि 6 तो महीने हुए हैं कुल। और जो रिश्तेदारी मिलते हैं, जो अब मिलते हैं, कि वो कभी कभी विग तो नहीं है। अच्छा लगता है जब वो देख के कहते हैं कि हाँ यार शुभम बहुत बेहतरीन चलता है तेरा। तो पूछते भी कि जिसकी हेयरलाइन रिसीडिंग हो रही है या कुछ वो है, वो पूछते भी कहाँ से करवाया, कैसे है। दोस्त भी हैं जो साथ में, वे भी पूछते, तो वहीं से फर्क तो पड़ता ही है। 2017 तक 16-17 तक मेरे बाल काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मेरी हेयर लाइन रिसीडिंग होने लगी। उसके बाद ये है कि मेरे दोस्तों ने बताया, हालांकि मुझे शुरुआत में ऐसा लगा कि मेरे पापा, मेरे दादाजी, तो मुझे लगा कि जेनेटिकली है, तो मैंने इतना ही वो नहीं। लेकिन अब धीरे पिछले 2-3 साल में ये काफ़ी पीछे पहुंची, तो फिर मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा। तो उसके बाद मैंने सर्च किया। इसके बाद मैं पिछले 2-3 साल में देख रहा था कोई अच्छा क्लिनिक जहाँ मैं अपने बाल सही करा सकूं। तो मैं भी बता रहा था कि सागर मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे क्यूएसटी के बारे में बताया था। तो फिर मैंने थोड़ा सा इंतजार किया कि मैं तुम्हारा रिजल्ट देख लेता हूँ। तो उसके बाद हालांकि मैंने वेबसाइट इसकी फॉलो करी, कुछ वीडियो है यूट्यूब वगैरह, या फिर इसके पेज फॉलो करी, इसकी वेबसाइट फॉलो करी। और जो यहाँ से कोई और परिणाम थे, जैसे लगभग ये दया सर हैं और राजपाल यादव सर हैं, उन्हें देख के, और भी ऐसे यूट्यूब पे पढ़े हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट बताए गए हैं। और तो मैंने और भी वेबसाइट वो देखी, लेकिन इसके परिणाम मुझे ज़्यादा संतोषजनक लगे। मैं अब यहीं आया हूँ, इसलिए आया हूँ। हाँ, थोड़ा सा ये था कि आई वॉज फीलिंग सो नर्वस व्हेन आई केम हियर, बट अब थोड़ा सा लग रहा है कि जैसे स्टाफ है, मैं स्टाफ से मिला हूँ तो काफ़ी केयरिंग स्टाफ है। थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि ठीक है, अभी तक तो जो है स्टाफ से काफ़ी मिला हूँ, कई स्टाफ डॉक्टर्स से मिला हूँ, तो काफ़ी अच्छा व्यवहार मेरे साथ हो रहा है। तो मुझे वो डर जो था, थोड़ी नर्वसनेस थी, वो कम हुई है। तो जब मैंने क्यूएसटी के बारे में पता करा, तो फिर मैंने क्यूएसटी को कॉन्टैक्ट किया। तो उन्होंने मुझसे जब कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने मुझसे हेयर लाइन के बारे में पूछा, उन्होंने मुझसे फ़ोटो लिए और मेरी वीडियो ली। तो उन्होंने मुझे बताया कि ड्राफ्ट के बारे में बताया कि इतने ड्राफ्ट आपको लग सकते हैं, इतना दिन का प्रोसीजर है, और वगैरह वगैरह जो भी चिंताएं थी सर, ब्लड टेस्ट वगैरह उन्होंने ये कराने को कहा। और बस यही था सर कि जो भी मेरी, तो सर जब मैंने क्यूएसटी को चुना, उसमें एक ये भी थी कि ये सर कम बार बार नहीं होता, कि लाइफ में एक बार ही है। और ये भी एक तरह की सर्जरी है जो हम अच्छे डॉक्टर को चुनते हैं, जिस तरह हमारे शरीर में कुछ समस्या हो, बुखार वगैरह हो, कुछ भी होता। तो सर ये भी यही था कि ऐसा ना हो कि कुछ सिर्फ कुछ प्राइस के चक्कर में, इस चक्कर में आके मैं गलत जगह करा लूँ और बाल उस तरह से मेरे ना पाए, या फिर हेयर लाइन मेरी उस तरह से ना बन पाई, उसके बावजूद भी अच्छा रिजल्ट ना मिले। तो फिर आपको सर ये कुछ थोड़ी सी आपकी ये फिर खलती है सर, आपको बाद में आती है। तो फिर मैंने इसी वजह से डिसाइड किया कि सबसे बेस्ट जो क्लिनिक हो इंडिया में उससे कांटेक्ट किया जाए। और इसीलिए सर मैंने क्यूएसटी को चुना कि सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अभी मैंने यूट्यूब वगैरह में यही देखा कि सबसे कुछ मतलब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा चाहे मुझे कोई एक्स्ट्रा पे करना पड़े, इससे कोई समस्या नहीं है। तो बस यही था कि मैंने क्यूएसटी इसलिए चुना कि सबसे बेस्ट में रिजल्ट चाह रहा था। जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि ऐसे ऐसे है पापा, ऐसे मम्मी, ये बात है कि ट्रांसप्लांट है, तो वो डरे हुए थे कि सर की बात है, सर थोड़ा, क्योंकि हम मतलब थोड़ा सा सेंसिटिव पार्ट मानते हैं हम अपने सर के बारे में। तो वे डरे हुए थे कि सर में सर्जरी होगी, कोई हो गए ये आसपास पड़ोस के बता देते हैं कि अभी ऐसा हादसा हुआ है, उस क्लिनिक में ये हो चुका है, ये हो चुकी है अभी। तो ये थोड़े डरे हुए थे, तो कि उन्होंने मना किया कि नहीं नहीं, ये ऐसे ही सही है, कोई समस्या नहीं, हम कैप लगा लेंगे, विग पहन लेंगे, इसे ही कर लो, कोई जरूरत नहीं है अगर जाने की। लेकिन फिर मैंने उन्हें वही यूट्यूब वीडियो दिखाई, और साथ के लड़का था, उसने बात करे, उसने बताया कि बहुत अच्छा स्टाफ है, कोई समस्या नहीं है, हर 5 मिनट पूछता है, कोई समस्या तो नहीं है, और जितनी भी आपकी चिंताएं हैं वो दूर करने की पूरी कोशिश, अभी तक मैं आया हूँ, पूरी कोशिश की जा रही है। और तो मैंने घर वालों को भी यही समझाया कि कोई समस्या नहीं है। मैंने पिछले रिजल्ट दिखाए और क्यूएसटी की वेबसाइट के बारे में बताया, उन्होंने वहाँ जाकर उन्होंने भी सर्च किया। तो फिर उन्होंने कहा कि चल ठीक है, वो बड़ी मुश्किल से माने, लेकिन फिर फाइनली
उन्होंने मुझे परमिशन दे दी। हाँ यार, एब्सोल्युटली आई एम फीलिंग सो नर्वस नाउ, बट धीरे धीरे जैसे स्टाफ है, अब धीरे धीरे वीडियोग्राफी हो रही है मेरी, अब मेरी कम होती जा रही है। अब लग रहा है कि चलो ठीक है। मैं डॉक्टर से बात करी तो वो कह रहे हैं ऐसी कोई नहीं है, इट्स जस्ट अ माइनर सर्जरी। तो ऐसा नहीं था कि जिस तरह की मैं सोच रहा था कि सर में इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। तो डॉक्टर ने सर्च किया कि माइनर सर्जरी है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी सब कुछ हो जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे इनसे बात करी, जो घर में मेरी चिंताएं थी वो थोड़ी सी दूर हुई। अब लग रहा है कि सब कुछ आसान है, अब इतनी बड़ी बात नहीं है, अब डर थोड़ा खत्म होता जा रहा है। यही था मेरा जो पिछली स्टोरी थी, जिस तरह की समस्याएं मैं फेस कर रहा था, लेकिन यही था मेरा फाइनली। अब एक बार फिर मैं फिर से आपको मिलूंगा जैसे सर्जरी कंप्लीट होती है मेरी, और मैं फिर से मिलूंगा। थैंक यू। हमारे पेशेंट की बॉल्डनेस नॉरवुड ग्रेड 3 स्टेज पर थी, जहां उनकी हेयरलाइन धीरे धीरे रिसीड होकर एम शेप में कन्वर्ट हो गई थी, जो फॉरहेड को और ज्यादा वाइड अपीयरेंस दे रही थी। फ्रंटल एरिया कंप्लीटली एम्प्टी नहीं था, लेकिन वहां नोटिसेबल थिनिंग क्लियरली विजिबल थी। लेकिन उनके केस का पॉजिटिव साइड ये था कि उनका डोनर एरिया स्ट्रॉन्ग और डेंस था, जहां हेल्थी और वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ प्रेजेंट थी। यही डोनर स्ट्रेंथ उनके हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी का टर्निंग पॉइंट बनी, जिसके बेस पर हमारे एक्सपर्ट्स ने एक नेचुरल और बैलेंस्ड हेयरलाइन डिजाइन किया। ये फेज पेशेंट के लिए इमोशनली टफ था, लेकिन उन्होंने एक राइट डिसीजन लिया, अपनी बॉल्डनेस को इग्नोर करने के बजाय उसका परमानेंट सोल्यूशन चूज करना। अगर आप भी अर्ली या एडवांस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस से परेशान हैं, तो अब और वेट मत कीजिए। आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक कीजिए। स्कैल्प का डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के फेशियल फीचर्स और बोन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक कस्टम शेप्ड हेयरलाइन डिजाइन की। हेयरलाइन के पीक पॉइंट को ग्लेबला पॉइंट से माप करके मार्क किया गया, ताकि एक नेचुरल और एज अप्रोप्रिएट लुक क्रिएट हो। फिर उसके बाद अफेक्टेड एंटायर एरियाज को भी मार्क किया गया। इन आउटलाइंस के थ्रू पेशेंट का कंप्लीट रिसिपिएंट एरिया क्लियरली डिफाइन हो गया था, जिससे हमारे एक्सपर्ट्स को यह परफेक्टली समझ आ गया कि कितना एरिया रिस्टोर करना है। यही आउटलाइन सर्जरी के दौरान एक एक्यूरेट गाइड की तरह काम करती है, एंश्योर करती है कि हर ग्राफ्ट प्रिसाइजली और नेचुरली प्लेस हो। अब जानते हैं पेशेंट से कि उनका सर्जरी एक्सपीरियंस कैसा रहा। अभी मेरी सर्जरी कंप्लीट हुए मात्र 10 या 15 मिनट हुए। तो मैं सर्जरी के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। जब सर्जरी मेरी स्टार्ट हुई तो मैं काफी घबराया हुआ था, बहुत डर महसूस कर रहा था कि नहीं, डॉक्टर बोल रहे थे कि थोड़ा हम ऐसे सर्जरी स्टार्ट नहीं कर सकते, अगर आप ऐसे घबराओगे। तो उन्होंने फिर बीपी चेक किया, SpO2 चेक किया, तो वो ये सब नॉर्मल आई, सिर्फ मैं घबरा रहा था थोड़ा। उन्होंने AC डाउन की, तो फिर उन्होंने सर्जरी स्टार्ट की। तो सर्जरी में मैं जितना घबराया हुआ था, फिर धीरे धीरे स्टाफ, वहाँ के डॉक्टर्स ने, वहाँ के माहौल को देख के मुझे अच्छा फील हुआ। फिर धीरे धीरे मैं काम महसूस करने लगा। और फिर जैसे सर्जरी में वो हुई, उन्होंने फिर खाने के लिए पूछा कि आप ब्रेकफास्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो सुबह जल्दी था तो ब्रेकफास्ट करके नहीं आया था, तो उन्होंने मील प्रोवाइड किया मुझे। तो उसके बाद मेरी सर्जरी स्टार्ट करी। तो उन्होंने जो भी मुझे दवाई वगैरह दी, उनके बारे में बताया, ये इस चीज की है, एलर्जी की है, थोड़ा इसके लोकल एनेस्थीसिया के बारे में जब थोड़ा खून टेस्ट किया, और टेस्ट वगैरह करते ही हैं सर। तो उसके बाद जब थोड़ी मुझे दवाई वगैरह प्रोवाइड करी और फिर लोकल एनेस्थीसिया चढ़ाया, तो वो धीरे धीरे, उस समय थोड़ा सा हल्का सा माइनर पेन हुआ मुझे, उसके बाद कुछ ऐसा नहीं हुआ। वो धीरे धीरे मैं पूरी तरह से सब कुछ महसूस कर रहा था, मेरी सर्जरी हो रही है, ठीक से हो रही है। उसके बाद जो भी मेरे हेड पे हो रहा था, मुझे ज्यादा कुछ फर्क पड़ने, बिल्कुल कुछ भी, लगभग ना के बराबर हो रहा था सिर्फ ये। और जो है, हालांकि हर 15 मिनट के बाद वो पूछ रहे थे कि आपको सर वॉशरूम वगैरह तो नहीं जाना, आपको कोई समस्या तो महसूस नहीं हो रही, आपको कोई दर्द वगैरह, पेन वगैरह हो तो आप हमें बताइए। हर छोटी छोटी चीज के बारे में आ रहा है कि ठीक है, अब तो हो गया, अच्छा है। और डेंसिटी के बारे में उन्होंने बता ही दिया मुझे, काफी डेंस वो किया है प्रोसीजर। तो अब और ज्यादा एक्साइटेड हूँ। डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी और आपको अच्छा लगेगा 2-3 महीने बाद, और 6-7 महीने बाद तो आप बिल्कुल ऐसे ही लगभग नेचुरल रिजल्ट पा जाएंगे। कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसे कुछ मैंने देखे, मेरे दोस्त हैं यार, ऐसे लगता है कि ठीक है, जैसे इन्होंने विग वगैरह पहन रखी है, या फिर नेचुरल रिजल्ट से नहीं लगता है, अजीब अजीब से लगते हैं। तो उस तरह की मुझे इन्होंने समझाया कि कोई समस्या नहीं है, सुन 5-6 महीने बाद आप बहुत बेहतर महसूस करोगे, एंड आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। सर्जरी की शुरुआत हमने पेशेंट के रेसिपिएंट एरिया में स्लिट्स क्रिएट करने से की।
वंस स्लिट्स वर रेडी, हमने एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन प्रोसेस स्टार्ट किया। हेयरलाइन जोन में फॉलिकल्स को इरेगुलर पैटर्न में प्लेस किया गया ताकि एक सॉफ्ट और नेचुरल हेयरलाइन क्रिएट हो। फ्रंटल और हाफ मिड स्कैल्प जोन में डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए, जिससे एरिया को थिकनेस और फुलनेस मिले। इस कंप्लीट सर्जरी में टोटल 3000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जो पेशेंट के सेफ डोनर जोन से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किए गए थे। ये ग्राफ्ट्स DHT रेजिस्टेंट होते हैं, जिससे रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग और कंप्लीटली नेचुरल आते हैं। आप देख पा रहे हैं कि हर स्टेप साइंटिफिकली प्लान था ताकि पेशेंट को बेस्ट पॉसिबल आउटकम मिल सके। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम सुमम यादव है, 27 साल मेरी उम्र है। मैं हस्तनापुर मेरठ का रहने वाला हूँ। मेरी सर्जरी को 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। आज मेरी 3rd PRP है, जिसके लिए मैं QST क्लिनिक आया। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि जब मैं सर्जरी कराने के लिए आया था थोड़ा सा डरा हुआ था, तो यहाँ आने के बाद मुझे वो सब समस्या नहीं, क्योंकि स्टाफ बड़ा केयरिंग है यहाँ का, तो कोई समस्या नहीं हुई। सर्जरी मेरी 1 दिन चली लगभग शाम तक। तो उस समय डॉक्टर वो बता ही चुका हूँ कि बात करते रहते थे, कोई समस्या, कोई पेन, किसी तरह की तकलीफ हो, आपको टॉयलेट जाना है, किसी भी तरह की, तो वो मुझसे पूछते रहते थे। तो वो सर्जरी बहुत आराम से, उसके बाद 7-8 दिन तक वो बताते हैं कि किस तरह से आपको ख्याल रखना है अपना, क्या क्या प्रिकॉशंस बरतने पड़ेंगे आपको। तो वो 7-8 दिन आपको धूल, धूप, मिट्टी और जितनी भी दिनचर्या है, हैवी एक्सरसाइज, इन सब से बचना पड़ता है। दवाई गोली टाइम से लेनी पड़ती है आपको। तो यही है, थोड़ा 7-8 दिन ज़्यादा आपको ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद नॉर्मल एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। तो 20 दिन तक और आपको थोड़े से और धूल मिट्टी से बचना पड़ता है, हैवी एक्सरसाइज धीरे धीरे ख्याल रखेंगे। 1 महीने बाद आप नॉर्मल एक्सरसाइज या नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेरी 1st PRP हुई थी। तो 1st PRP के लिए आया था वहाँ, फिर यहाँ डॉक्टर ने बताया कि आप जो करना चाहिए आप नॉर्मल है, कोई समस्या नहीं। उसके बाद मेरा शेडिंग फेस चला। तो शेडिंग फेस, अब भी मैं शेडिंग फेस में हूँ। आप इस समय देख सकते हैं मेरे रिजल्ट यहाँ पे। 3 महीने मुझे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये मेरी अब तक का जर्नी रहा, कोई समस्या नहीं। मैं जब सर्जरी के लिए आया था तो उससे पहले मैं लगभग 2-3 साल से पिछले सर्च कर रहा था कि कहाँ पे कराऊँ, कैसे कराऊँ। तो मेरे दोस्तों ने कुछ नहीं करा रखी थी, तो मैंने बोली सर्चिंग के बाद ये QST चूज किया था। तो कुछ मेरे दोस्त थे, उनको मैंने देखा कि कुछ क्लिनिक ऐसे थे कि कर तो दिया, लेकिन जैसे ही PRP वगैरह थे तो फोन नहीं उठाते थे। कोई समस्या हुई, कोई पेन हुआ तो वो कहते थे कि ठीक है पेन किलर ले लो। ये किस तरह का रिजल्ट नहीं आया तो फोन उठाना बंद कर दिया। वहां पे जाते थे तो बस वो PRP कर देते थे, तो यही सब चलता रहता था। तो बड़ा डरा हुआ था कि पता नहीं वहां पे भी कुछ ऐसा होगा। लेकिन अब मैं अपने रिजल्ट को जिस तरह से मैं देख रहा हूँ तो बड़ा सेटिस्फाई महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से लगभग 1 महीने तो लगभग दिन रात उन्होंने मुझसे पूछा, फोन पे पूछते रहे यहाँ के स्टाफ डॉक्टर्स कि सर कोई समस्या हो, कोई पेन हो, आप किसी भी वो हो तो हम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बैक्टीरिया वगैरह से आपको बचना है, तो ये सावधानी आपको बरतनी थी। तो कोई समस्या थी। लगभग अब मुझे 3 महीने मेरी सर्जरी को हो चुके हैं। तो जब मैंने सर्जरी कराई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि जो दोस्त थे, जो डॉक्टर्स भी कहते थे कि लगभग आपको 6-7 महीने तो लग जाएंगे अच्छा रिजल्ट पाने में। और तो बस यही वो थी कि ठीक है अभी 2-3 महीने तो ऐसे लगेगा, जांच पड़ेगी, थोड़ी बहुत दिखाई देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं अब आप देख सकते हैं, तो मुझे अभी से कॉन्फिडेंस वो अंदर मेरा आ रहा है कि ठीक है। अभी से जांच नहीं, मेरे दोस्त हैं जो सर्जरी कराई है, तो मेरे दोस्त जो मुझे भी देखते हैं और देखते हैं तो उन्हें जांच नहीं पड़ती। जो जानते हैं, जिन्हें पता है कि सर्जरी कराई है, वो जरूर बोलते हैं कि वो भी ये बोलते हैं कि यार बड़ा नेचुरल रिजल्ट आ रहा है तेरा। लेकिन और कोई देख के, मेरे रिश्तेदार हैं वो भी देखते हैं, बुआ जी बोल रही थी अभी कि जांच ही नहीं पड़ रही किसी तरह की, तो कोई बिल्कुल नेचुरल रिजल्ट है। और कॉन्फिडेंस तो बूस्ट तो आपका होता ही है सर, कि आप इतनी उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि ऐसा आएगा ऐसा आएगा। तो और जैसा आप नेचुरल हेयर लाइन पाना चाहेंगे, जैसे रिजल्ट पाना चाहेंगे, वही मिल जाए तो उससे बेहतर होता नहीं है। तो अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं, लगभग शेडिंग फेस भी 4 महीने तक तो होता है। तो मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा हूँ। लगभग लाइफ मेरी बदल चुकी है इस समय सर। जब आप सर्जरी कराते हैं तो सबसे बड़ा कंसर्न आप सबसे बड़ी ये सोचते हैं कि यार क्या आपकी हेयर लाइन होगी, कैसे होगी। तो जब हेयर लाइन बन रही थी तो मुझे भी ऐसा लगा कि कहीं पीछे तो नहीं है, थोड़ी सी पीछे। मैं डॉक्टर से बोल रहा था तो डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं सर पूरी तरह से सिमेट्रिकल होगी, वो फेस देख के कंप्यूटर पे वगैरह चेक करते हैं ठीक से। तो
कुछ साथ के दोस्त थे, उनकी बड़ी हेयरलाइन जो थी बड़ी स्ट्रेट है, तो वो अलग से लगती है कि यहाँ ट्रांसप्लांट कराया है, लेकिन यहाँ पे मेरी जांच भी नहीं पड़ती। मेरे घर वाले बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं बड़ा जिगजैग मोशन है, और बिल्कुल नेचुरल हेयरलाइन में अब मुझे महसूस हुआ है कि बिल्कुल परफेक्ट है। कोई जांच नहीं पड़ती किसी भी तरह की। मैंने बाल छोटे करा रखे हैं तो थोड़ा बहुत बिल्कुल भी अब भी जांच नहीं पड़ती, लेकिन बाल जैसे ही मेरे लंबे थे अभी तो बिल्कुल नेचुरल हेयर लग रहा था मेरा, कोई समस्या थी नहीं सर। सर्जरी के बाद लगभग 20-25 दिन बाद आपकी शेडिंग फेस में आप बढ़ जाते हैं वहां पे। तो शेडिंग जब फेस तो होता है तो आपको थोड़ा डर लगता है कि कहीं से बहुत ज्यादा हो गया, कहीं से बहुत कम है, तो आपको डर लगता है कि बहुत बाल झड़ रहे हैं। तो डर ऐसा भी महसूस होता है कि आपके ग्राफ्ट्स निकल रहे हैं, ये डर होता है कि। और मेरे ये साइड वाले बिल्कुल चले गए थे, तो मैंने डॉक्टर से कॉल करी, यहाँ पे संपर्क किया, तो वो बता रहे थे कि नहीं सर ये नेचुरल है, आ जाएंगे। लेकिन फिर भी थोड़ा डर लगा रहा था जब तक आए नहीं थे कि यहाँ पे ज्यादा हो गया था, ये मेरे थे आगे के, फिर यहाँ से गायब हो गए थे और बाल झड़ते थे, हाथों में आते थे, तो ऐसा लगता कि कुछ ज्यादा हो रहा है। लेकिन अब मेरे शेडिंग फेस कम है, अब 3 महीने हो चुके हैं, तो अब बहुत कम हो रहा है, थोड़े धीरे धीरे आते हैं, अब कोई समस्या नहीं है। आज मेरी 3rd PRP है। 2 PRP में ले चुका हूँ। PRP आपका ब्लड लेते हैं और ब्लड से आपका प्लाज्मा निकाला जाता है जो आपके सर में इंजेक्ट किया जाता है। उससे ये कि आपके जो डेंस है, जो आपके नेचुरल है वो भी डेंस हो जाता है जो पहले बाल थे, और नए बालों को भी ग्रोथ फायदेमंद होती है। तो ये चीज होती है। और जब करते हैं तो बड़ा मामूली सा पेन होता है, आपको कोई इस तरह सा दर्द नहीं होता, क्योंकि वो वाइब्रेटर का इस्तेमाल डॉक्टर्स करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कोई समस्या हो, तो वाइब्रेटर जब यूज करते हैं तो दर्द बहुत कम हो जाता है। तो 2 मेरी PRP हो चुकी है, आज मेरी 3rd PRP है। इस समय आप रिजल्ट देख सकते हैं, और जैसे ही मैं नेक्स्ट PRP के लिए आऊंगा तो बताऊंगा। थैंक यू सर। ट्रांसप्लांट के 3 महीने बाद पेशेंट की स्कैल्प पर हेयर लाइन परफेक्टली फ्रेम हो गई थी। ट्रांसप्लांटेड एरियाज में ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई थी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इनकी स्कैल्प पर ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर्स दोनों अपनी ग्रोथ फेज में एक्टिवली ग्रो कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अपकमिंग मंथ्स में हमें और भी बेहतर और विजिबल रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। और आज मेरी 4th PRP है, जिसके लिए मैं आया हूँ हरिद्वार QST क्लिनिक। आप देख सकते हैं सर, अब मुझे लगभग 6 महीने हो गए हैं। आप देख सकते हो कि मेरे चेहरे से पता चल रहा है कि मैं काफी कॉन्फिडेंस हूँ। और जब मैं आया था तो थोड़ा सा डरा हुआ था कि भाई सब बताते थे कि ये समस्या है, ये समस्या है, डर है और सर्जरी है, लेकिन यहाँ पता चला कि बहुत ही माइनर सर्जरी है। और जो मैं डरा हुआ था, अब पता चल रहा है कि मैंने जो डिसीजन लिया वो बहुत सही लिया। आओ देखते हैं, तो कहते हैं कि यार सुबह जांच नहीं पड़ रही, जो मिलते हैं, क्योंकि 6 तो महीने हुए हैं कुल, और जो रिश्तेदारी मिलते हैं, जो अब मिलते हैं कि वो एकदम अचंभे से रहते हैं कि वो कभी कोई विक तो नहीं है। तो अच्छा लगता है जब वो देख के कहते हैं कि हाँ यार सुबह बहुत बेहतरीन चलता है तेरा। और यही था, तो बस थोड़ी तकलीफ यही थी कि सर मुझे करवट लेके लेटने की आदत है, तो बस सीधा लेटना है, बस थोड़ा ये ध्यान तक कि कुछ लग ना जाए, हाथ सीधे रखने हैं और सर थोड़ा ऊपर रखना है। और क्या है सर, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ थोड़ा सा, तो खेलने वेलने से फोन आते थे भाई अब नहीं आ सकता, मैं थोड़ा कंट्रोल करना पड़ रहा था कि भाई मैं नहीं आ सकता, बस यही था कमरे में पड़े रहना। ये सिर्फ 4-5 दिन की बात रही, हालांकि मैंने थोड़ा सा और 5-6 दिन बढ़ा दिया कि जितना शुरू में हो सके उतना ही बेहतर है। ट्रांसप्लांट के बाद अभी आप क्या खेलते हैं? सर मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ये होता खेल पा रहे हो? अब तो कोई समस्या नहीं है। नहीं सर, बस नॉर्मल है, जो पहले ही था वही था, जो यहाँ जब पसीना हो तो अब भी आ रहा है, जो पहले माथे पे तो आता ही है। 6 महीने के फॉलोअप पर पेशेंट के रिजल्ट पूरी तरह से स्टेबल और मैच्योर हो चुके थे। हेयर लाइन अब ब्यूटीफुली डिफाइन थी, जो पेशेंट के फेशियल फीचर्स को परफेक्टली फ्रेम कर रही थी और उनके ओवरऑल लुक में एक नेचुरल बैलेंस क्रिएट कर रही थी। फ्रंटल और मिड स्कैल्प रीजन में बाल अब थिक, डेंस और नेचुरली फ्लो कर रहे थे, जिससे स्कैल्प पर एक हेल्थी और यूथफुल अपीयरेंस बन गई थी। इस स्टेज पर ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स ने अपना कंप्लीट ग्रोथ साइकिल अचीव कर लिया था और हेयर टेक्सचर भी अब नेटिव हेयर्स के बिल्कुल क्लोज लग रहा था। पेशेंट का ओवरऑल कॉन्फिडेंस विजिबली इंप्रूव हो गया था। वो अपनी ग्रूमिंग और स्टाइलिंग ऑप्शंस के साथ फ्रीली एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इन शॉर्ट, उनका ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ फिजिकल नहीं था, बल्कि इमोशनल लेवल पर भी एक रिन्यूड सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर आया था, जो कि आप खुद उनसे सुन चुके हैं। ये था हमारे पेशेंट का अर्ली ट्रांसफॉर्मेशन, जो पेशेंट टू पेशेंट और उनकी मेडिकेशंस, प्रिकॉशंस और डाइट पर डिपेंड करता है। अगर आप भी ऐसे ही रिजल्ट्स अपने स्कैल्प पर अचीव करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करें।
Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.